हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के फर्स्ट यूनिट में हम देख चुके हैं। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखे हैं, फार्माकोलॉजिकल का ब्रांच पढ़े हैं, फार्माकोलॉजिकल का सोर्स पढ़े हैं और इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट है हमारा लोकल रूट। लोकल रूट पे देखते हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट दिस साइट वेयर द डिजायर एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या होता है, एक सिंपलेस्ट मोड होता है ड्रग को एडमिनिस्टर करने का जहाँ पर डिजायर एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिकल। तो टॉपिकल में हम देखते हैं कि ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट द वेरियस साइट फॉर लोकल। तो ड्रग अप्लाई किया जाता है वेरियस साइट पर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे फॉर लोकल एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब होता है कि जिस एरिया पे हम अप्लाई करेंगे उसी एरिया पे एक्शन शो करेगा, तो ये लोकल एक्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल, दिस रूट इज रेयरली एम्प्लॉयड। ये क्या होता है, इस रूट का बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। इट इज़ द मेनली यूज ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक स्टडी सच एज कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो क्या किया जाता है, इस रूट का यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए और कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी का मतलब कोरोनरी आर्टरी का विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए और फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम एंटी कैंसर ड्रग, और कुछ एंटी कैंसर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी इन्वॉल्विंग लिम्स। तो क्या किया जाता है कि मेलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, इन्वॉल्व इसमें किया गया है मेनली लिम्ब को। अब हमारा लोकल ये कंप्लीट हो गया। लोकल के बाद में हमारा सेकंड है एंट्रल रूट्स। एंट्रल रूट्स तो इट इंक्लूड ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट। इसमें क्या होता है, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट इन्वॉल्व किए गए हैं। तो ओरल रूट क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डोसेज फॉर्म्स आर टेबलेट, कैप्सूल, सीरम, मिक्सचर एक्सेट्रा। तो इसमें बताया गया है कि ये बहुत ही मोस्ट कॉमन होता है और एक्सेप्टेबल रूट होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें क्या होता है, डोसेज जो ड्रग दिए जाते हैं कौन कौन से फॉर्म में दिए जाते हैं, टेबलेट के, कैप्सूल के, सिरप के फॉर्म में और मिक्सचर के फॉर्म में दिए जाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पैरासीटामोल टेबलेट दिया जाता है फीवर के लिए, ये होता है। अब इसमें है हमारा सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में हम देखते हैं कि द प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग। यदि हम कोई भी ड्रग अंडर द टंग रखते हैं तो हमारा क्या होता है, सबलिंगुअल रूट होता है। द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू द बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंटर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। तो क्या होता है कि यदि हम कोई भी ड्रग अंडर द टंग रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वो एंटर कहाँ हो जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली, मतलब क्या होता है ब्लड में पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल में बताया गया है नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एक्यूट एंजाइनल अटैक। यदि आपको अचानक से चेस्ट पेन होने लगता है तो डॉक्टर आपको नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देते हैं। तो उसको कहाँ पर रखा जाता है, कैसे लिया जाता है, अंडर द टंग लिया जाता है, तो सबलिंगुअल रूट के थ्रू लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल रूट। तो ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ड्रग कैसे दिया जाता है, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में दिया जाता है बाई रेक्टल, रेक्टल के द्वारा। एग्जाम्पल में क्या है, एनीमिया है, इनीमा है और सपोजिटरी है, ये दिया जाता है बाई रेक्टली। हमारा लोकल कंप्लीट हो गया और लोकल के बाद में एंट्रल रूट कंप्लीट हो गया। थर्ड है हमारा पैरेंट्रल रूट। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट रहता है ये हमारा। तो इसमें देखते हैं हमारा कौन सा है, पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में हम देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एंट्रल रूट आर कॉल्ड पैरेंट्रल रूट। मतलब एंट्रल रूट के अदर जो भी रूट हमारे होते हैं वो पैरेंट्रल रूट में आते हैं। फर्स्ट है हमारा इनहेलेशन। वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेज आर गिवन बाय इनहेलेशन फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट। बताया जा रहा है कि वोलेटाइल लिक्विड जो होते हैं और जो गैस होते हैं वो इनहेलेशन के फॉर्म में हम लेते हैं सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए। कंप्लीट सिस्टमेटिक मतलब हमारे पूरे बॉडी पे इफेक्ट कर जाता है ये। एग्जाम्पल में दिया गया है कि जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि हम पहले के यूज किया जाता था क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म हम यूज़ कर लेते तो हम क्या हो जाते, बेहोश हो जाते थे। तो ये जनरली इफेक्ट करता है, हमारा पूरा सिस्टमेटिक इफेक्ट करता है। और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस होता है हमारा, तो हम लाफिंग गैस जैसे को लिटिल अमाउंट में लेते हैं तो हम हंसने लगते हैं, तो जब हम मोर अमाउंट में लेंगे तो वो जनरल एनेस्थेटिक के रूप में वर्क करेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा इंट्राडर्मल रूट।
इंट्राडर्मल रूट में द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन। तो ड्रग कहाँ इंजेक्ट किया जाता है? स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे बीसीजी वैक्सीन एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस या यस्सी रूट भी इसको बोलते हैं। तो द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई, एब्डोमेन एंड आर्म। तो ड्रग कहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में किया जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू मेनली एरिया जो होता है थाई, एब्डोमेन और आर्म का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में एड्रेनालिन और इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन जब भी दिया जाएगा तो सबक्यूटेनियस ही दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर IM रूट, तो ड्रग आर इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल सच ए डेल्टॉइड मसल, जो हमारे हैंड में रहते हैं, ग्लूटियस मसल है, ग्लूटियल मैक्सिमम और वेस्टस लेटरस, ये हमारे सब रहते हैं हिप में रहते हैं। तो ये क्या होते हैं कि IM रूट होते हैं, IM रूट के एरियाज हैं ये। तो एग्जांपल में डाइक्लोफिनेक, इस डाइक्लोफिनेक मेनली दिए जाते हैं। और ए वॉल्यूम ऑफ 5 to 10 ml कैन बी गिवन एट ए टाइम। तो क्या बताया जा रहा है कि एक समय में हम 5 से 10 ml ही IM इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्रावेनस रूट, ड्रग आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू ए वेन। ड्रग इंजेक्टेड किया जाएगा डायरेक्टली ब्लड में, किसके द्वारा? वेन के द्वारा। एग्जाम्पल फ्लूइड ड्यूरिंग शॉक और डिहाइड्रेशन। यदि हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, जब शॉक और डिहाइड्रेशन में फ्लूइड इंसर्ट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो IV रूट के थ्रू ही एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा यह रूट इंट्राथीकल रूट। तो इंट्राथीकल रूट में हम देखते हैं कि ड्रग इज इंजेक्टेड, ड्रग क्या होता है? ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस में ये इंजेक्टेड किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे दिया जाता है, लिग्नोकेन, एम्फोटेरिसिन B दिया जाता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रेशियोनल यूज ऑफ ड्रग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आता भी रहता है ये। तो अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से बताया जा रहा है कि रेशियोनल यूज ऑफ मेडिसिन रिक्वायर दैट द पेशेंट रिसीव मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू दियर क्लिनिकल नीड्स। बताया इसमें जा रहा है कि मेडिसिन का रेशियोनल यूज जो होता है, ज़रूरत होता है, जो जो पेशेंट रिसीव करता है अप्रोप्रिएट मेडिसिन अपने क्लिनिकल नीड के लिए और इन डोज दैट मीट दियर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। एक ऐसे डोज में वो लेता है जो उसके खुद के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम, एक एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम में लेता है। एंड एट द लोवेस्ट कॉस्ट देम एंड दियर कम्युनिटी, जो क्या होता है कि एक लोवेस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल रहता है उनके कम्युनिटी में। ये हो गया। इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन भी दिया गया है। तो इन सिंपलेस्ट वर्ड में हम कह सकते हैं कि रेशियोनल यूज मीन्स प्रिस्क्रिप्शन राइट ड्रग, प्रिस्क्राइब किया जाता है राइट ड्रग इन द एडिक्वेट डोजेज फॉर द सफिशिएंट ड्यूरेशन। मतलब एक एडिक्वेट डोज का प्रिस्क्रिप्शन किया जाए सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए एंड अप्रोप्रिएट टू द क्लिनिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। क्या होता है कि पेशेंट के अप्रोप्रिएट क्लिनिकल नीड के लिए, जो कि क्या होता है लोवेस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल हो। अब इसके कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं रेशियोनल यूज ऑफ ड्रग के। तो फर्स्ट क्राइटेरियाज का है कि अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, मतलब अप्रोप्रिएट इंडिकेशन मतलब पेशेंट को क्या हो, जैसे पेन हो, फीवर हो, तो अप्रोप्रिएट इंडिकेशन में ही देना चाहिए कि हम पेन के लिए पेन का ही मेडिसिन देंगे, एनाल्जेसिक ही देंगे, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक ही देंगे। तो ये हमको इंडिकेशन प्रॉपर अप्रोप्रिएट इंडिकेशन के हिसाब से हमको ड्रग देना है। फिर अप्रोप्रिएट ड्रग, अब यह है कि हमको ड्रग भी देखना है कि हमको पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमको एंटीपायरेटिक ही देना है, ऐसा नहीं है कि हम एनाल्जेसिक ही दे दें, तो हमको अप्रोप्रिएट ड्रग ही देना है। अफोर्डेबल मतलब ईजिली अवेलेबल हो ड्रग। अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन, डोसेज एंड ड्यूरेशन, अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन हो, अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, डोसेज किया जाए और ड्यूरेशन पे किया जाए। अप्रोप्रिएट पेशेंट मतलब जिस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन हो उसी पेशेंट को देना है। अप्रोप्रिएट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, हमको अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पेशेंट से रिलेटेड। अब स्टेप्स ऑफ रेशियोनल ड्रग्स यूज, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है? तो फर्स्ट स्टेप में बताया जा रहा है आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एक्शन। तो हमको क्या करना है, पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है सिम्टम्स के बेस पे, उनके ज़रूरतों के हिसाब से। फिर स्टेप सेकंड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज या डिफाइन द डायग्नोसिस, मतलब हमको डायग्नोस करना है डिजीज को।
फिर स्टेप थर्ड में लिस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई द ड्रग। क्या है कि हमको लिस्ट डाउन करना है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट, कौन कौन से ड्रग हमको पेशेंट को देना है, ये है। फिर फोर्थ में बताया जा रहा है स्टार्ट द ट्रीटमेंट बाय राइटिंग एन एक्यूरेट एंड कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन। बताया जा रहा है कि हमको स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट जब एक्यूरेट एंड कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एग्जांपल में बताया जाए नेम ऑफ ड्रग विद द डोसेज फॉर्म एंड डोसेज शेड्यूल एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ये सभी जब हमको क्लियर हो जाए तभी हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। फिर लास्ट में हमारा बताया जा रहा है फिफ्थ में कि गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग। क्या देना है कि हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और वार्निंग देना है। किससे रिलेटेड? प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड, इन सभी को राइट इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दे देना हमको कि इसका ये ड्रग हम आपको दे रहे हैं, इस ड्रग को लेने के बाद में आपको नींद आएगा या वोमिटिंग होएगा या कुछ मतली आएगा, ऐसा कुछ जो भी साइड इफेक्ट रहेगा हमको उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन दे देना है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लेसिबो। भाई ये प्लेसिबो भी हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्लेसिबो ए सब्सटेंस हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट एडमिनिस्टर एज ए कंट्रोल इन टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल इफिकेसी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव प्रिपरेशन। तो बताया जा रहा है कि एक सब्सटेंस होता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम इसको देते हैं कंट्रोल करने के लिए, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल में, क्लिनिकल इफिकेसी में, बायोलॉजिकल इफिकेसी में दिया जाता है एक्टिव प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है, कहने का मतलब ये होता है कि यदि कोई पेशेंट आ जाता है तो जिसको कोई बीमारी नहीं रहती है लेकिन फिर भी वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आ जाता है कि हमको इलाज कराना है या मेडिसिन लेना है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं डॉक्टर कि एक ऐसा ड्रग रहता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं रहता है, उस पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए दे देते हैं, तो वो प्लेसिबो ड्रग होता है। इसी में आगे एक अच्छा सा डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि ए सब्सटेंस हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट गिवन मेनली टू सेटिस्फाई ए पेशेंट हु सपोज इट टू बी ए मेडिसिन। तो क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको केवल दिया जाता है पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसे उस हु सपोज मतलब जो क्या करता है, सपोज कर लेता है, मान लेता है कि इट टू बी ए मेडिसिन, कि यह एक मेडिसिन है, ये बताया जा रहा है इसमें। ये अब फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रो ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रो ड्रग भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारा कभी पूछ लेता है एग्जाम में। प्रो ड्रग भी हम देख लेते हैं प्रो ड्रग। 2 मिनट हो गया जब प्रो ड्रग। तो प्रो ड्रग में क्या होता है कि ए प्रो ड्रग इज अ मेडिकेशन दैट द बॉडी कन्वर्ट इनटू फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग आफ्टर इट इज एडमिनिस्टर्ड। तो क्या होता है, प्रो ड्रग एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसे हमारा बॉडी कन्वर्ट करता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिव ड्रग के रूप में आफ्टर इट इज एडमिनिस्टर्ड, जब इसे हम एडमिनिस्टर करते हैं, करने के बाद में। तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मतलब कहने का सिंपल से इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ड्रग होता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी मतलब उसका नहीं है, बॉडी के बाहर हमारा नहीं है, लेकिन वो बॉडी में जब जाएगा तो हमारा बॉडी उसे एक ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा कि वो सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो होता है प्रो ड्रग। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सल्फासेलाजाइन इज अ प्रो ड्रग, इट इज़ नॉट एक्टिव इन इट्स इंजेस्टेड फॉर्म। यदि क्या होता है कि जिस फॉर्म में हम इसको इंजेस्टेड करते हैं सल्फासेलाजाइन को, उस फॉर्म में ये एक्टिव नहीं रहता है। तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इन द कोलोन इनटू 2 प्रोडक्ट। तो कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस ड्रग को, सल्फासेलाजाइन को 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर देता है। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है, दूसरा हमारा सल्फापिराडाइन होता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर लेगा। अब ये दोनों प्रोडक्ट ही हमारे क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बिफोर बिकमिंग एक्टिव एज ए ड्रग। इसको क्या करते हैं कि बिफोर एक्टिव बिकमिंग होने से पहले ये क्या हो जाता है, 5 अमीनो और सल्फापिराडाइन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब हमारा ये है लास्ट टॉपिक इसका है इस यूनिट का, तो फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया 2 ग्रीक वर्ड से बना होता है, फार्माको
मतलब इसको देखते हैं कि फार्माकोपिया जो हमारा है, फार्माकोपिया, और कहीं कभी कभी इसको कोई पी साइलेंट रहता है तो फार्माकोकोया बोलते हैं, और कोई बहुत लोग फार्माकोकोपिया बोलते हैं। तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो आपको सही लगे, फार्माकोपिया बोले चाहे फार्माकोकोया बोले, जो सही लगे वो आप बोलिए। तो मेनली हम बोलते हैं फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया में हम देखते हैं कि फार्माको प्लस पोया से मिलकर बना होता है। तो फार्माको मीन्स होता है ड्रग, और पोया का मतलब होता है टू मेक। अब हम इसमें देखते हैं कि लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, लीगल एंड ऑफिशियल बुक होता है। फार्माकोकोपिया जो होता है एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक होता है, जिसको इशू किया गया है रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा, अपॉइंटमेंट किया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कंप्राइजेज ऑफ द लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज। क्या होता है कि इसको कंप्राइज किया गया है, फार्मास्यूटिकल लिस्ट को, एक ऐसे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की लिस्ट को कंप्राइज किया गया, बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, फार्मूला के बेस पे, फार्मूला अलॉन्ग विद दियर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। एक सब्सटेंस के फार्मूला के बेस पे, उनके डिस्क्रिप्शन के बेस पे, उसके स्टैंडर्ड के बेस पे ये बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया आर, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया यहाँ पर मतलब दिए गए हैं, उनका नाम, जैसे कि होता है बीपी। बीपी का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ईपी का मतलब यूरोपियन फार्माकोपिया, और आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया जो हमारे देश का है, जेपी जैपनीज फार्माकोपिया हो गया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो मेनली अधिकतर यूज होता है हमारे इंडिया में बीपी यूज होता है, और आईपी हमारे ही देश का ही है। तो मेनली यही दो ड्रग देखोगे कि ड्रग में जो नेम लिखा रहेगा उसके बगल ये लिखा रहता है बीपी या आईपी, ये सब लिखा रहता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश का है या ब्रिटिश फार्माकोपिया है या किस देश का है, इससे क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा।